नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से बदलेगा में आज हम बात करेंगे उन प्राइवेट स्कूलों की जहां पर बेहिसाब तरीके से फीस ली जाती है और अभिभावक परेशान रहते हैं। उनके लिए एक राहत भरी खबर। अगर आप प्राइवेट स्कूलों की फीस से त्रस्त हैं तो आपके लिए राहत वाली खबर यह है कि मध्य प्रदेश में अब निजी स्कूलों की फीस पर नकेल की तैयारी हो चुकी है। विधानसभा में विधेयक भी पास हो चुका है। हम आज नए नियम की बारीकियों के साथ ये बताएंगे कि इससे आपको क्या फायदा होने वाला है, लेकिन उन सभी कुछ सवालों पर बात भी करेंगे जिनकी आशंका फिर भी बनी हुई है। इस पर आप क्या सोचते हैं? अगर आप भी परेशान हैं अपने बच्चों की प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा फीस भर कर आप कोई राय हमसे साझा करना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। 8178999182 हमारा फ़ोन नंबर है। कुछ खास मेहमान भी, एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले हमने अलग अलग शहरों में जाकर कुछ लोगों से भी बातचीत की, अभिभावकों से बातचीत की। निजी स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने की इस कोशिश पर सतना में हमारे सहयोगी ज्ञान शुक्ला ने कुछ अभिभावकों से बातचीत की। क्या रिएक्शन उनका मिला, आइए देखते हैं। अधिनियम आया है, मध्य प्रदेश विधानसभा में आज पास हुआ है कि जब स्कूल्स की फीस बढ़ाई जाएगी, जब भी प्राइवेट स्कूल्स की, तो कहीं ना कहीं उसका एक नियम होगा, गाइडलाइन होगी। इसका क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा सर, जैसे बच्चों के लिए भी, माँ बाप के लिए भी, जी, सबके लिए अच्छा होगा। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। जी सर, छोटे बच्चे भी हैं जिनके माता पिता पढ़ा नहीं सकते, उनके लिए बहुत इफेक्ट पड़ेगा सर। जो फीसेस बढ़ती हैं, अभी आज एक एक्ट आया है, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? सर बहुत इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि भाई जो आम जनता है जो मतलब पढ़ा नहीं सकती उसके लिए तो बहुत अच्छा है सर। जैसे बड़े लोग तो ठीक है वो कर लेते हैं, जो छोटे आम लोग बच्चे वो हैं, पेरेंट्स हैं, वो नहीं पढ़ा पाते, उसके लिए तो बहुत अच्छा होगा सर। क्योंकि कभी भी फीस बढ़ जाती थी, मतलब ये देखने को मिलता था कि इस साल फीस ऐसी है, अगले साल ऐसी हो गई, कोई पूछने ताछने वाला नहीं था, कहीं आप उसकी शिकायत नहीं कर सकते थे, कहीं जा नहीं सकते थे, तो उसका असर पड़ेगा। आपकी जो दैनिक, चूंकि एक गृहस्थी को ये माना जाता है कि आप लोग सब घर चलाती हैं, तो आपका जो टोटल एवरेज होता होगा घर चलाने का, उस पर भी फर्क पड़ेगा? जी सर, उसमें भी पड़ेगा। गवर्नमेंट ने ये विधानसभा में क्लॉज पास किया है, वो मैं उसके लिए अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि एज अ मिडिल क्लास फैमिली हम लोग जो बिलोंग करते हैं, तो हम सोचते थे कि एक हायर स्टूडेंट को स्टडीज़ देने के लिए हमें उतनी बड़ी फ़ीस देनी पड़ती है और मिडिल क्लास फैमिली लोग इतने अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो गवर्नमेंट को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने ये नया लॉ क्लॉज चालू किया, जिससे हम जो मिडिल क्लास है अपने बच्चों को एक प्रॉपरली एजुकेशन दे सकें, जो वो बच्चे फीस के कारण उसके लिए छूट जा रहे थे। किस क्लास में हैं बच्चे आपके? जी यूकेजी में सर। यूकेजी में है। ये जो भी एक नया अधिनियम आया है, आज ही विधानसभा में पास हुआ है कि अब स्कूलों की फीस जो है बढ़ाने के पहले एक बार विचार करना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी, उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। कितना असर पड़ेगा गृहिणी के ऊपर? जी सर बहुत, क्योंकि सब लोग तो बड़ी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी स्कूल में बच्चों, और फीस भी मतलब हम सब लोगों के पास इतनी तो रहती नहीं कि हम दे सकें सर। तो चाहता तो सब कोई है कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ें। जी सर, तो बहुत अच्छा है नियम। जी सर, कहीं ना कहीं उससे मिडिल क्लास फैमिली खास तौर पर बड़ा लाभ मिले। बहुत मतलब उससे लोग पढ़ाते हैं कि हर चीज़ कि बच्चों को पढ़ लें, शिक्षा उन्हें मिले, और हर चीज़ में हम लोग कंट्रोल करते हैं कि बच्चे हमारे अच्छा। ये जो अधिनियम आया है, इसका मिडिल क्लास फैमिली पे सब पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत ज़्यादा है। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं कि अपने बच्चे हम अच्छी स्कूल में डालेंगे, फ़ीस बहुत है, वो इसकी वजह से सरकारी में डाल देते हैं कि चलो सरकारी में हमारा बच्चा पढ़ेगा, फ़ीस नहीं लगेगी, जिसकी वजह से उसके करियर पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत माता पिता को इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये तब तो मिडिल क्लास स्कूल हैं, बहुत सारे स्कूल्स में बहुत ज़्यादा हाई फीस है सर। क्योंकि देखो, जैसे थोड़ा बहुत जो भी पैसा रुपया हो तो हम खुद पढ़ते, फिर अपने बच्चों को कैसे वो दें, या तो अपने बच्चों का भविष्य बनाए तो खुद का भविष्य ख़त्म कर दें। आपकी जो दैनिक आपका घर का बजट होगा, वो बजट? जी सर, पूरा बजट बहुत चीज़ ऐसी होती है कि अपने को बहुत चीज़ देख के, चाहे अपने खाने से पीने से हर चीज़ को, बहुत चीज़ को हमको देखना पड़ता है कि चलो ये चीज़ हम नहीं करेंगे, अपने बच्चों के लिए हो जाएगा। सरकार ने नियम तो ला दिया, अधिनियम पास हो गया है, लेकिन आपको आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि ये जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो इतने सालों तक बढ़ी हुई अपने हिसाब से फीस बढ़ा रहे थे, अब इसको फीस को वसूली के लिए कोई ना कोई और दूसरा तरीका निकालेंगे? पता नहीं सर, हो भी सकता है। क्या है, अब जैसे प्राइवेट स्कूल हैं, अपना खुद का खड़ा किए हैं, तो कुछ ना कुछ तरीका निकाल ही सकते हैं। ये जो स्कूल की फीसेस को लेकर तो यही बहुत खुशी की फीस कम हो जाएगी। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को। कम नहीं भी होगी तो कम से कम एक जवाबदेही होगी उस फीस के प्रति कि कम से कम अगर फीस बढ़ाई जाएगी तो कहीं ना कहीं उसमें पेरेंट्स के पूछा जाएगा, और एक जो प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं सरकार की कि बढ़ाने के एक वाजिब, उनको एक बताना पड़ेगा कि आखिर क्यों फीस बढ़ाई जा रही है और आखिर कितनी बढ़ाई जाए, अप्रत्याशित तरीके से नहीं बढ़ाई जाएगी। जी हो
होगा सरकार वैसे ही सोचे कि गवर्नमेंट की कम थोड़ा वो होए। तो कहीं ना कहीं ये जो स्कूल्स की, प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस का जो मुद्दा है वो अपने आप में एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि लाखों करोड़ों बच्चे इस देश के जो पढ़ते हैं, हर पेरेंट्स ये चाहता है, भले ही उसकी अफोर्डेबिलिटी रेंज 100 रुपये की हो, लेकिन वो चाहता है कि वो अपने बच्चे को 150-200 रुपये वाली फ़ीस में भी कर सके। आज लाखों के स्ट्रक्चर्स वाले बड़े बड़े स्कूल्स महज इसलिए अनअफोर्डेबल हैं क्योंकि उनकी प्राइसिंग के ऊपर कहीं कोई कैपिंग नहीं है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के जो बोर्ड्स हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को, पेरेंट्स अपने आप को असहाय मानते हैं और इन स्कूल्स की मनमानी आगे कहीं ना कहीं बेबस दिखते हैं। तो इस विधेयक के आने से हर पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है और इस बात की आशा करता है कि कहीं ना कहीं स्कूलों की इस मनमानी पर लगाम लगेगी। सतना से ज्ञान शुक्ला, NDTV के लिए। और इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल विश्वकर्मा है हमारे साथ, अध्यक्ष हैं पेरेंट एसोसिएशन से। डॉक्टर आशीष चैटर्जी हैं, प्रेसिडेंट SOPS से। डॉक्टर उषा खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व प्रिंसिपल हैं। आशना देशमुख हैं, शिक्षाविद। आप सभी का स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरा पहला सवाल कमल जी आपसे है। अब इस नए विधेयक, फीस संशोधन जो विधेयक है, इसके बाद क्या आपको लगता है कि निजी स्कूलों पर लगाम लग पाएगी जो फीस बढ़ोतरी वो बेतहाशा तरीके से करते हैं? ये सबसे पहले तो मैं NDTV के दर्शकों को नमस्कार करता हूं, जो आज आपने एक मध्य प्रदेश के 1.5 करोड़ अभिभावकों की जो आपने बात रखी। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का जो फीस नियम संशोधन जो किया है जी, एक्ट तो 2017 में बन चुका है। मध्य प्रदेश सरकार अपनी नाकामयाबियों के लिए संसाधन करना चाहती। इस 3 मंत्रियों के कार्यकाल निकल गए, इसके बाद जिसमें 10% और 15% के लिए 2 कमेटी बनाई गई थी, जो 2020 से नियम लागू है। और पिछले उसमें जिला कलेक्टरों को बहुत अधिकार दिए गए थे, लेकिन जब पालक महासंघ ने जनवरी और फरवरी के माह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको गंभीरता से लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के समस्त कलेक्टर महोदय को आदेश किए कि जो निजी स्कूलों को जिस तरह से कानूनी कार्रवाई की जाए और अभिभावक जो लुट रहे हैं इनके लिए राहत दी जाए। इसको लेकर जबलपुर कलेक्टर महोदय ने मध्य प्रदेश के 55 जिले में से सिर्फ 1 जिला कलेक्टर महोदय ने कार्रवाई की, जिसके कारण 24 स्कूलों पर कार्रवाई की थी, 11 स्कूलों को जेल भी पहुंचाया और 160 करोड़ रुपए अभिभावकों को 2018 से लेकर 2024 तक के वापस करनी है। और मध्य प्रदेश सरकार को 24 जून तक, पहले 8 जून दी गई थी, 8 जून में एक आदेश निकाला था मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने कि सभी 35,000 जो लगभग स्कूल है, 668, सबको पोर्टल पे अपनी जानकारी देना थी, जिसमें से लगभग 20,000 स्कूलों ने जानकारी दी और 15,000 स्कूलों ने आज दिनांक तक जारी नहीं दी। वो डिफाल्टर स्कूल हैं, साथ में 2 लाख रुपए का उनके ऊपर जुर्माना है, साथ में उनकी मान्यता रद्द होना चाहिए, जिसके कारण मध्य प्रदेश सरकार को 12 अरब रुपए का तो सरकारी चपत लगाई है। साथ में जिन 15,000 स्कूलों को जो पोर्टल पर जो देना थी, उसको लेकर माननीय मंत्री जी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, निजी स्कूल मिलकर एक विधायक में संशोधन कर रहे हैं, आप कानून में संशोधन कर रहे हैं। मैं शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री महोदय जी से आपके टीवी के चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या आपने अभिभावक कोई राय ली? आपने आप भी? लेकिन अब कमल जी, अब सवाल यही था कि अब ये जो नया विधेयक आया है, क्या अब इससे राहत, आप क्योंकि लगातार ये मुद्दा उठाते रहे, अभिभावकों की तरफ से आप बोलते रहे हैं, हमारा भी कंसर्न यही है, क्योंकि बहुत से निजी स्कूलों में शिकायत अभिभावकों की यही रहती है कि बेतहाशा तरीके से जो फीस बढ़ोतरी होती है वो आर्थिक बोझ एक तरीके से उन परिवारों पर होता है। अब उससे राहत मिलेगी, इसी पर हम ज्योति जी बहुत गंभीर मुद्दा है, 1 मिनट और लूंगा मैं आपको। माननीय मध्य प्रदेश के मंत्री महोदय जी ने सबसे पहले तो डंडा ये करना थी कि जो 15,000 स्कूल, कौन स्कूल है वो जिन्होंने आज दिनांक तक सरकार के कानून की नियम की धज्जी उड़ाकर पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं किया। कमल जी, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी, आपके पास फिर से लौटूंगी, मैं आपके पास लौटूंगी। जो आप बता रहे हैं कि पोर्टल पर जो जानकारी दी जानी चाहिए थी कि कितनी फीस बढ़ी है, उसके बारे में वो नहीं दी गई, स्कूलों के खिलाफ क्या एक्शन बनता है। हम डॉक्टर उषा खरे के पास चलते हैं, पूर्व प्रिंसिपल हैं। डॉक्टर उषा, क्यों अक्सर ये आरोप हमेशा स्कूलों पर लगते रहे और स्कूल हमेशा कुछ ना कुछ दलील देकर, कभी स्पोर्ट्स के नाम पर, कभी मेंटेनेंस के नाम पर
इस तरीके से फीस की बढ़ोतरी करता है अभिभावकों से, जो नॉर्मल एक बेसिक जो फीस जो तय होती है उससे कहीं ज़्यादा पूरे साल में उससे डबल ट्रिपल वसूल ली जाती है। आपको क्यों ये लगता है कि इस तरीके से अभिभावकों पर बोझ डाला जाए और इस तरीके से उनसे फीस वसूली जाए? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत सटीक प्रश्न आपने किया मुझसे। अभिभावकों पर जो अनावश्यक बोझ डाला जाता है, इससे कई तरह की परेशानियां होती हैं। एक तो घर की सुख शांति के अलावा मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से जो अभिभावक परेशान होते हैं, उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस बच्चे पर भी आता है। जो बच्चा स्कूल में दर्ज है और वो फीस मतलब मनमाने तरीके से बढ़ाने के बाद जब पेरेंट्स को सूचना देता है और वो फीस भरते हैं, तो पूरी व्यवस्थाएं मतलब एक मानसिक रूप से अव्यवस्थाएं फैलती हैं। तो मैं कहूंगी, मैं सरकार के इस कदम का स्वागत करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा विधेयक लाया है। जी अब प्रश्न ये है कि इस विधेयक का इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, हो रहा होगा, पर मॉनिटरिंग कौन करेगा? मॉनिटरिंग मेन प्रश्न ये उठता है कि सब सारे विधेयक आ जाते हैं, सब कुछ लागू हो जाता है, पर फिर भी ढर्रे या उसमें कुछ बदलाव नहीं आता है। तो मैं कहूंगी कि ये बड़ा साहसिक कदम है जी सरकार का, इस पर अच्छे से काम होना चाहिए। और मैं आपका भी धन्यवाद करूंगी जो आपने इस तरीके से इस मुद्दे को उठाया है। और बीच बीच में जिन कमेटियों के निर्माण की बार बार बात आ रही है कि कमेटियां इनका आकलन करेंगी, मूल्यांकन करेंगी, मॉनिटरिंग करेंगी, तो उन कमेटियों की वर्किंग पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाना होगा। उनकी भी जवाबदेही तय करनी होगी कि वो कमेटियां जो बना दी गई हैं फीस के नियंत्रण के लिए, वो सही काम कर रही हैं अथवा नहीं कर रही हैं। जी और फीस पर नियंत्रण होना ही चाहिए, तभी जाकर मध्य प्रदेश के अभिभावकों को राहत मिलेगी और उनके घर की सुख शांति बनी रहेगी। जी डॉक्टर आशीष, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। जैसा कि डॉक्टर उषा भी बता रहे हैं कि मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी जैसा कि जिला और विभाग स्तर पर कुछ समितियों का गठन किया गया है जिनसे अनुमति लेनी होगी और पूरा एक ब्यौरा देना होगा कि किस वजह से फीस में बढ़ोतरी की जा रही है, कितनी फीस की बढ़ोतरी हो रही है। इनकी मॉनिटरिंग नहीं होती है, जिसके चलते स्कूल मनमानी करते हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो एनडीटीवी को बहुत सारा धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस तरह का एक विषय लेकर के आए हैं। दूसरा एक और धन्यवाद दूंगा ज्ञान शुक्ला जी को, जिन्होंने ये कहा, पालक ने जब उनसे कहा कि फीस कम हो जाएगी। फीस निर्धारण का मतलब कम करना नहीं है। फीस निर्धारण का मतलब ये है कि जो अनुचित रूप से अगर कहीं किसी विद्यालय ने फीस बढ़ाई है उसके ऊपर नियंत्रण हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। एनडीटीवी के माध्यम से ये बात सभी लोगों को पहुंचे, ये ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से पहुंचेगा। आपने जो बात बताया उसके पहले मैं बताना चाहूंगा, जो संशोधन हुआ है, ये संशोधन एक सुधारात्मक संशोधन है। जी हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे विद्यालय कार्य कर रहे हैं। अगर मैं संख्या बताऊं तो 34,652 विद्यालय कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए माननीय मंत्री जी ने ये कहा है कि ये सब जो फीस नियंत्रण कानून 2017 और 2020 के अंतर्गत सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। जो उनके द्वारा आवश्यकताएं वो पूरी की जा रही हैं। अब कुछ चीजों में ये देखा गया कि 25,000 रुपए से कम के विद्यालयों को इस तरह के कोई कानून के पालन की आवश्यकता है ही नहीं है। वे तो एक तरह से समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान है। शासन जहाँ एक बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करता है, वैसे ही प्राइवेट स्कूल बहुत कम में इस समाज के हमारे बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो उनको इस कानून से बाहर करने के लिए संशोधन किया गया है। मैं इस कदम का, सरकार के इस कदम का स्वागत करता हूं। और जहां तक आपकी एक जो चिंता है, जिसमें आपने बताया है कि मॉनिटरिंग कमेटीज, तो मॉनिटरिंग कमेटी में जो काम पहले जिला समिति करती थी, उसके बाद सीधे राज्य समिति करती थी। अब उसके बीच में एक विभागीय समिति और बैठा दी गई है, जो उन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से देख पाएगी कि अगर जिला कमेटी के माध्यम से कोई चीज नहीं होती है और फीस में अगर कोई और वृद्धि को लेकर के बातचीत है, तो वो विभागीय समिति उसके ऊपर जांच करके करेगी। मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत कार्य करने वाले जितने भी निजी विद्यालय हैं और जितने भी मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, वे शासन का हर आदेश का पालन कर रहे हैं। और लगातार 2017 से इस कानून का पालन कराया जा रहा है। जो पिछले वर्ष बहुत ज्यादा कुछ हुआ था, उसको लेकर के काम किया जा रहा है। कमल जी का जहां तक सवाल उठता है, कमल जी का ये काम है कि वे शासन को इस बारे में बताएं कि कहाँ गलतियां हो रही हैं। अगर उनकी कोई चिंताएं हैं तो हमें भी बताएं, हम भी उनकी चिंताओं को दूर करने में मदद करेंगे। लेकिन समाज में किसी भी प्रकार की वैमनस्यता ना फैले, इसकी जिम्मेदारी भी कमल जी के ऊपर है, जिसको उनको पालन करना चाहिए। आपका एक साहसिक कदम है,
बहुत सारी सराहना करता हूँ। अर्चना देशमुख, मेरा सवाल आपसे है, आप शिक्षाविद हैं, टीचर हैं, आप इसको कहाँ तक देखिए, क्योंकि टीचर्स के बच्चों को ये सहूलियत मिल जाती है और टीचर्स के लिए भी इसलिए थोड़ी राहत शायद हो जाती है कि उनके बच्चे अगर उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसमें वो पढ़ा रही है तो उनमें उनकी बच्चों की फीस बहुत ज़्यादा माफ़ हो जाती है। एक बच्चे की तो फीस शायद ली ही नहीं जाती और एक की 50% ली जाती है। इसीलिए मुझे ये लगता है कि टीचर्स को शायद जो फीस बढ़ोतरी हो रही है उतना उन पर असर नहीं पड़ता है। आप इसको लेकर क्या कहेंगी? फीस बढ़ोतरी जिस तरीके से स्कूलों में होती है, मनमानी होती है, पहले भी ये नियम लागू होता रहा है कि फीस ज़्यादा नहीं ली जाएगी, एक तय जो होती है उससे ज़्यादा, लेकिन फिर भी स्कूल मनमानी करते हैं। जी मैडम नमस्कार। मैं सबसे पहले एनडीटीवी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया है जी। और जो अभी ये अधिनियम लागू हुआ है ये बहुत अच्छा एक प्राइवेट स्कूलों पर अंकुश लगेगा जो मनमानी फीस नहीं ले पाएंगे, जिससे कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। और स्कूलों का ये भी रहता है थोड़ा सा कि प्राइवेट स्कूलों का कि वहीं से आप बुक्स खरीदिए, वहीं से आप कवर खरीदिए, वहीं से यूनिफॉर्म खरीदिए, तो इससे भी पेरेंट्स बहुत परेशान हो रहे थे। जो बिल्कुल, साल में 3-4 बार तो मैम स्कूल यूनिफॉर्म बदल दी जाती है और उसके नाम पर एक्स्ट्रा फीस दी जाती है। तो इसलिए जो मध्यम वर्ग के पेरेंट्स हैं वो अपने अच्छे स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इससे बहुत फायदा मिलेगा पेरेंट्स को जो अच्छे स्कूलों में पढ़ाई करवा पाएंगे। और इसी के तहत चलते हुए मैं एकजुट सोसाइटी से ये हूँ। एकजुट सोसाइटी द्वारा हमारा एक फ्री स्कूल चलाया जाता है डॉक्टर उमेश दीक्षित सर द्वारा। जी। उन्होंने ये स्कूल इसी सोच के साथ चालू किया है कि जो पेरेंट्स नहीं पढ़ा सकते हैं, जो पढ़ा नहीं पा रहे हैं अपने बच्चों को, तो हमने ऐसे स्लम एरियाज के बच्चों को ही एडमिशन देके यहाँ पर उनको पूरी तरह से फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। क्योंकि आजकल सब पेरेंट्स का ये इच्छा रहती है कि बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, तो इस सोच के साथ हमने एमपी बोर्ड के साथ नर्सरी से 8 तक का हमारा रजिस्ट्रेशन है और हम यहाँ पर बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं। क्या आप भी ये मानती हैं कि ज़्यादातर अभिभावक जो चमक दमक होती है, बड़ी बिल्डिंग होती है, शानदार इंग्लिश मीडियम, इस चीज़ को देखकर ज़्यादा, क्योंकि देखिए हम ये देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख ज़्यादातर अभिभावक सिर्फ इसलिए करते हैं कि सरकारी स्कूलों का जो लेवल है वो शायद उससे मैच नहीं कर पाता है। क्या आप मानती हैं कि वहाँ पर भी चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, जो चीज़ें थोड़ी बैलेंस हो पाएं? यस मैडम, मैं इस चीज को मानती हूँ। गवर्नमेंट स्कूलों में भी अच्छी पढ़ाई होती है जी, लेकिन पेरेंट्स को ये लगता है कि शायद सरकारी है तो पता नहीं कैसे, जो नहीं ज्यादा समझ पाते हैं, प्राइवेट स्कूल की तरफ ज्यादा उनका रुझान रहता है पेरेंट्स का। लेकिन ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाई अच्छी होती है, तो उनको गवर्नमेंट स्कूल भी वो लोग चूज कर सकते हैं। लेकिन अब वो चमक धमक के कारण भी थोड़ा सा लोग अट्रैक्ट होते हैं। कमल जी, आप ये मानते हैं कि प्राइवेट स्कूल सिर्फ और सिर्फ मुनाफे की सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं? आशीष जी को भी सुन रहा था, जी को भी सुन रहा था और हमारी सम्मानीय प्रिंसिपल महोदया को भी सुन रहा था। मेरा प्रश्न ये है आपके चैनल के माध्यम से, पहले भी जिला कलेक्टर की समिति बनी हुई थी, उसके ऊपर एक राज्य कमेटी बनी हुई थी। बात यह कि पहली बार मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों पर कार्रवाई करने का डंडा शुरू किया। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग को कि जिसमें नियमों में संशोधन करना पड़ी और 25,000 का हवाला, और माननीय मंत्री जी ने, मैं उनका वीडियो भी सुन रहा था और जो उन्होंने आदेश जारी किया उस आदेश की इस पे पूरी कॉपी है, तो इस फीस रेगुलेशन एक्ट बनवाने में मध्य प्रदेश का 100% हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मंत्री जी ने यह भी कहा कि हमारे पास संसाधन न होने के कारण जो छोटे छोटे स्कूल होते हैं, तो मैं ये टीवी के चैनल के माध्यम से बता दूं, कोई भी निजी स्कूल होता है उसके अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर भी होता है और संसाधन भी होते हैं, और जब मान्यता लेने जाते हैं तो सारे संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इसके बाद मान्यता दी जाती है। तो मेरा प्रश्न आशीष जी से ये है, आशीष जी अभी धन्यवाद दे रहे थे सरकार को, ऑलरेडी जिला कलेक्टरों को अधिकार दिए गए थे, फीस के पहले भी निर्धारित किए गए थे, तो फीस बढ़ने और घटने की तो बात ही नहीं हो रही। अभी ये हो रही है कि कानून बना 2017 और अधिनियम बने 2020 में, पहली बार मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू की और कार्रवाई में 15,000 स्कूलों ने पोर्टल पर अपना आज तक कई दिनांक में, माननीय मंत्री जी, मैं नाम इसलिए
कि मंत्री जी का 1:45 आज दिनांक तक पोर्टल पे, स्कूल से पोर्टल पे जानकारी नहीं है रजिस्टर्ड, और कानून सब मिलकर कानून का नियम चेंज कर रहे हैं। तो आप अभिभावक और हम लोग कहां से न्याय पाएंगे? अब मैं तो एक ही 2 लाइनें बताना चाहूंगा कि मतलब मैंने मतलब खुद भी चोर भी खुद, हवालदार भी खुद, और अब नियमों को संशोधन कर जज भी खुद बन जाएंगे। अब तो न्याय कहां से मिलेगा? नियम और कानून तो 2020 में ही बन चुके हैं। मनसा सरकार पे आती है। आशीष जी, यहाँ पर ये सवाल कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? आशीष जी, ऐसे स्कूलों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने जो पूरी जानकारी है वो पोर्टल पर नहीं डाली है? जिसमें कि ये माननीय मंत्री जी सदन के पटल पे बोल रहे हैं कि 34,652 विद्यालय उपबंधों के अधीन कार्य कर रहे हैं, है ना। उसमें और वो लिखते हैं कि अधिक संख्या में निजी विद्यालय जिनकी फीस 25,000 से कम है। उसके बाद वो लिखते हैं कि निजी विद्यालय संसाधनों की कमी का सामना करते हैं। उसमें ये लिखते हैं छोटे विद्यालयों का वर्गीकरण नहीं है, इसलिए संशोधन किया जा रहा है। अब कमल जी पता नहीं कहां से अपने आंकड़े लेकर के आ रहे हैं। अगर कोई विद्यालय ठीक काम नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, इसमें कोई बात ही नहीं है। आशीष जी, ये भी सवाल आप कह रहे हैं जो ठीक कार्रवाई नहीं, जो ठीक तरीके से स्कूल काम नहीं कर रहा है, अब तक कितने स्कूलों के खिलाफ एक्शन? क्या आप मुझे ऐसे 5 स्कूल गिनवा सकते हैं कि उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है नियमों के विरुद्ध जाने पर? अभी आपने कमल जी को सुना, उन्होंने 11 स्कूलों के बारे में बताया। उन्होंने ये बताया कि दूसरी जगह पे ऐसे किया गया है। आपको मैडम जानकर ज्योति जी ये आश्चर्य होगा कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं पूरे मध्य प्रदेश में जिनकी फीस अगर 10% से 0.2% भी ज्यादा बढ़ गई थी। जैसे मान लीजिए किसी विद्यालय की फीस 9,990 रुपए है, होनी चाहिए थी, और वो उन्होंने 10,000 कर दिया उसको, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई कर दी गई है। उसके ऊपर भी 2 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया गया। आशीष जी, लेकिन बहुत से अभिभावकों की ये भी शिकायत थी कि नियम तो बीच में ये भी आया था कि जो बढ़ाई हुई फीस है उसको वापस लौटाया जाएगा। अब तक बहुत से अभिभावकों की ये शिकायत है कि फीस वापस नहीं लौटाई गई। अभी भी बहुत अभिभावकों की ये शिकायत सुनने देखने मिलती है। आशीष जी, बहुत अभिभावक अभी इस बात को शिकायत करते हैं कि ऐसा हुआ नहीं। डॉक्टर उषा खरे, आप मानती हैं कि जो निजी स्कूल है वो अक्सर क्योंकि फायदे का, देखिए वो सिर्फ मुनाफे की बात को सोचकर आगे बढ़ते हैं, जिस बेहिसाब तरीके से वो फीस का इजाफा पूरे साल भर में हर कुछ वक्त के अंतराल पर करते हैं। देखिए, ये तो खैर अंडरस्टूड है कि मुनाफे का इधर सौदा शब्द मतलब अनसाइकोलॉजिकल है। मुनाफा नहीं होगा तो वो कैसे स्कूल को चलाएंगे या रन कर पाएंगे? तो मुनाफा की भी एक लिमिट होनी चाहिए कि हम एक स्कूल से 2 साल के अंदर 4 स्कूल ना बना लें और शिक्षकों को भी सुविधा मिले, बच्चों की भी फीस नियंत्रित हो। तो मुनाफा तो होना ही चाहिए, उनकी रोजी रोटी का सवाल है और वो इतनी मेहनत करते हैं, उनका एक ही काम है कि स्कूल को रन करना, अच्छे से रन करना। डॉक्टर उषा जी, मुनाफा होना चाहिए, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये पूरा मुनाफा पेरेंट की जेब से थोड़ी ना कमाया जाएगा। पूरा का पूरा मुनाफा आप बच्चों के पेरेंट से थोड़ी ना लेंगे फीस के नाम पर। वही मैं आपसे कह रही हूँ कि हर चीज पर नियंत्रण और निगरानी बहुत अधिक जरूरत हो गई है। नियम कानून कायदों पर अभी वर्तमान में बिल्कुल भी अमल नहीं हो रहा है। इसलिए मैं बार बार एनडीटीवी के माध्यम से कहूंगी कि जहां भी जो कुछ भी बदलाव आ रहे हैं वहां पर मॉनिटरिंग और निगरानी समितियां बने। इन सब पर काम होना बहुत अधिक आवश्यक है। कई दिनों से कई तरह के काम बिल्कुल रुके पड़े हैं शिक्षा विभाग में। ठीक है कमल जी, ऐसे में बहुत से पेरेंट्स की ये भी शिकायत है कि स्कूल अब कोई और नया तरीका, कोई और नया रास्ता निकालेंगे फीस को बढ़ाने का। देखिए 25,000 तक का जो एक ऑप्शन दिया है, इसमें कई ऐसे भी स्कूल होंगे जो हर चीज की जानकारी वो हर साल 10% बढ़ाते जाएंगे, फिर 10% बढ़ाते जाएंगे, फिर 10% बढ़ाते जाएंगे। तो संसाधन पहले से भी हैं। कहीं ना कहीं जाकर ये जो लीपा पोती, आशीष इस बात पे कमेंट जरूर करेंगे, उनको लगेगा कि मैं विरोध कर रहा हूँ। मैं भी एक मध्य प्रदेश का नागरिक हूँ, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ और मेरे भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर दुख इस बात का है कि जब जो विभागीय समिति बनाई गई है, विभागीय समिति से पहले जो जिला कलेक्टर महोदयों के पास जो अधिकार दिए गए थे, उनके अधिकारों को समाप्त करके अगर विभागीय समिति बनाई गई है तो अभिभावकों के एसोसिएशनों को क्यों नहीं उसमें अध्यक्ष लिए गया? मतलब ये इलाज हो रहा है, पेट में दर्द मेरे में हो रहा है
और दवाई ये किसी और को दे रहा है और उससे पूछ रहे हैं को भाई तेरा पेट सही है कि नहीं है। तो सरकार ने जब नियम और कानून बनाए और अभिभावकों की हितों में चिंता की बात है, तो मध्य प्रदेश के जो भी जिम्मेदार सामाजिक संगठन उसमें से 1 या 2 व्यक्तियों को सदस्य के लिए भी वहां पे आमंत्रित कर उनको बनाना थी, लेकिन सब लीपा पोती वाले काम करेंगे। तो अभिभावक, एक चीज और मैं आप एनडीटीवी के माध्यम से कहूंगा, जिस तरह से जो 6 साल के अंदर 2024 के बीच में जो लेखा कमल जी, वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रही हूँ, वक्त की कमी है। आपकी बात आगे तक आपने रखी, उसके लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी। साथ ही डॉक्टर आशीष चटर्जी, डॉक्टर उषा खरे और अर्चना देशमुख हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।